तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जायसवाल ने बेसबॉल को धोया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में चट्टान की तरह डटा रहा ये जाबाज खिलाड़ी छक्कों की छड़ी लगाते हुए टी20 के अंदाज में ठोका ऐसा आतिशी शतक इंग्लिश खेमे में मचा दिया है हाहाकार। तीसरे दिन ही जायसवाल की बल्लेबाजी से है चैंपियन बनी भारतीय टीम। शतक लगते ही ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर कप्तान रोहित ने बजाई जमकर तालियां। राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी, लेकिन जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था और ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस खिलाड़ी ने केवल 68 गेंदों में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिम एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। एंडरसन के ओवर में एक के बाद एक छक्के के बाद चौके बरसाते हुए वो 49 रनों के स्कोर तक पहुंचे थे। तो अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टली की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर यशस्वी ने एक बार फिर 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, जिस पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित से लेकर हर किसी ने उनके सम्मान में जो किया वो काबिले तारीफ था। इस खिलाड़ी ने तो इंग्लिश गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहम कर नजर आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी की और इस मुकाबले में टीम इंडिया को 250 रनों से भी अधिक की लीड दिलवा दी थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है, क्योंकि वो टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अपने इस भयंकर पारी के दौरान उन्होंने 14 से भी अधिक चौके छक्के बरसा दिए थे और तभी वो खूबसूरत लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। जैसे ही ये लम्हा आया, मानो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर तरफ जायसवाल के नारे थे, फैंस खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। तो वहीं पूरी दुनिया उनके टैलेंट के गुलाम हो गई, यहाँ तक कि पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर उन्हें सलाम करने लगा। खुद रोहित ने यशस्वी के लिए तालियां बजाते हुए जिस तरीके से उनका शतक सेलिब्रेट किया वो तो देखना लायक था। और इन्हीं की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही 300 रनों से अधिक लीड लेकर ये टेस्ट मैच अभी से अपने नाम कर दिया है, और ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की भयंकर बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच तीसरे दिन जा पहुंचा, जहां पहले दिन टीम इंडिया का बोलबाला था। भारतीय टीम ने रोहित और जडेजा के तूफानी शतकों की बदौलत 445 रन बनाए थे। ऐसा लगा कि यह स्कोर काफी बड़ा है, लेकिन जवाब में उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों ने तबाही ही मचा दी। खासतौर पर बेन डेकॉयत, जिन्होंने न केवल 88 गेंद पर टी20 के अंदाज में अपना तूफानी शतक ठोक दिया, बल्कि उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने अपनी टीम को 35 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया, जहां वह खुद 133 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। वहीं उनका बखूबी साथ जो रूट 9 रन बनाकर निभा रहे थे। तीसरे दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट उखाड़ने के लिए मैदान में उतरी, वह भी एक बड़े झटके के साथ। रविचंद्रन अश्विन फैमिली मैटर के चलते टीम से बाहर हो गए, जो रोहित शर्मा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनके पास गेंदबाजी के लिए काफी लिमिटेड हो गए थे। और इंग्लैंड टीम को जिसका सबसे ज्यादा खौफ था, वह खिलाड़ी भारतीय टीम से बाहर हो चुका था। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए अब क्या हो सकती थी? ऐसे में अश्विन के बिना ही टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच में गुजारा करना था। तीसरे दिन की सुबह टीम इंडिया तुरंत विकेटों की दरकार थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज भारत से मैच को बहुत दूर ले जा सकते थे। ये बात तो रोहित शर्मा को भी पता थी, तभी तो उन्होंने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में लगा दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने कुलदीप पर भरोसा जताया। हालांकि शुरुआत में तो उनका कुछ खास असर नहीं दिखा। बुमराह को चौकों के लिए मारकर जो रूट ने अपने तेवर में बदलाव करने शुरू कर दिए। कुलदीप यादव को आड़े हाथों लिए बेन डेकॉयत ने, ये दोनों खिलाड़ी आक्रामक रुख अपना चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आने लगी। तभी आया पारी का 40वां ओवर। रोहित ने गेंदबाजी दी बुमराह को, और इस बार बुमराह ने वह किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया, या फिर कहें कि जो रूट ने बुमराह को अंडर एस्टिमेट किया और रूट ने इस गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वह गेंद सीधे यशस्वी जायसवाल की गोदी में जाकर गिरी। उन्हें बेहतरीन कैच मिला। नतीजे हुआ कि इंग्लैंड को सुबह सुबह ही तीसरा झटका लग गया और जो रूट 31 गेंद पर 18 रन 2 चौकों की बदौलत वापस बना कर रहे थे और टीम इंडिया ने वापसी का सामना किया। जो रूट के
आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन गरीबी में आटा गिला। ठीक उसी वक्त गेंदबाजी में आते हैं कुलदीप यादव और आते ही इस गेंदबाज ने महज अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर बेयरस्टो कुछ समझ नहीं पाए और गेंद एक फिट स्पिन होते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और टीम इंडिया ने जोरदार अपील की और अंपायर की भी उंगली खड़ी हो गई। एलबीडब्ल्यू होकर इस बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अंपायर के फैसले को चैलेंज जरूर किया, लेकिन वह अपने विकेट के साथ साथ रिव्यू भी बर्बाद कर गए और लगातार 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 2 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को बैकफुट में धकेल दिया, जहां जॉनी बेयरस्टो को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। मुकाबला पूरी तरह से पलट चुका था। टीम इंडिया ने इंग्लैंड का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मैदान पर खुद कप्तान बेन स्टोक्स कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ बेन डकैत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम इंडिया के पास भी कई मौके आए और इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के, लेकिन ये दोनों किस्मत लेकर मैदान में उतरे थे। पारी के 44वें ओवर में बेन डकैत के बल्ले का अयाज गेंद मिलेगा, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी और इस पर बल्लेबाज को मौका मिला तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान बेन स्टोक्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्हें भी अंत में जाकर चौका मिला और सारी चीजें इंग्लैंड के हक में जाने लगी। यहाँ तक कि पारी के 45वें ओवर में बेन डकैत का एक आसान सा कैच फील्डर से काफी दूर रहा, जिसकी अगली गेंद पर बेन डकैत ने 1 रन लेकर अपना 150 रन का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर उनके फैंस ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें सम्मान दिया। अगली गेंद पर टीम इंडिया के जले पर नमक छिड़कते हुए बेन स्टोक्स ने गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया और अपनी टीम को 45 ओवर में 243 रन को पहुंचा दिया। इंग्लिश टीम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही थी। कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। 49वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और 49 ओवर में इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। बेन डकैत और बेन स्टोक्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंद फेंकने के लिए 51वां ओवर कुलदीप यादव के हाथ में थमाए। कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा के भरोसे पर खड़े उतरते हुए 150 रन बनाकर खेल रहे डकैत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 5वां विकेट मिल गया और इंग्लैंड का 260 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया। अब मैदान पर कप्तान स्टोक्स का साथ देने के लिए बेन फॉक्स आ गए। लंच ब्रेक्स तक दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 61 ओवर में 290 रन तक पहुंचा दिया था और लंच ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा ने 65वां ओवर फेंकने के लिए जडेजा के हाथ में गेंद थमा दी और जडेजा उनके भरोसे पर खड़े उतरते हुए अपने ओवर के अंतिम गेंद पर कप्तान बेन स्टोक्स को बुमराह के हाथों बाउंड्री पर कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मैच में वापसी करती नजर आने लगी और दूसरे सेशन में टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी हो गई। इसके बाद तो अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने पहले ही गेंद पर बेन फॉक्स को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड टीम पूरी तरह से कवर में टूट गई। इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया और अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। एक तरफ से रेहान तो दूसरी तरफ से टॉम हटली। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो चुके थे। आखिरी विकेट भी मोहम्मद सिराज ने बहुत जल्द हासिल किया और उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 319 रनों पर ही अपने घुटने टेक गई, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 126 रनों की लीड हासिल कर ली और भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को 2-2 सफलताएं हासिल हुई। जसप्रीत बुमराह, अश्विन को 1-1 विकेट मिला और टीम इंडिया पहली पारी के बाद ही एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ने लगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन बन सकता है इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? जडेजा, रोहित, सिराज या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 445 रन पहली पारी में बनाए और उसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन के समापन तक 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और तीसरे दिन के अंदर पहले सत्र में 3 विकेट दिए और दूसरे सत्र में काफी ज्यादा बैकफुट पर लगातार विकेट देने के बाद हो गई, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने भारतीय टीम की गेंदबाजी को देखकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों की काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी इस मैच के अंदर देखने को मिली है। जिस प्रकार से दूसरे दिन के अंदर भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की थी, उसके बाद तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी ने आज बता दिया है कि भारतीय टीम को इस समय कमजोर समझना काफी बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि उनसे बेहतरीन गेंदबाज कोई भी नहीं है। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। अश्विन की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जिस प्रकार से शानदार गेंदबाजी कर पहले सत्र के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाजों को परेशान करने का कार्य अश्विन की गैर मौजूदगी में पहले सत्र के अंदर जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने किया, तो दूसरे सत्र के अंदर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने कर दिखाया है, जो बताता है कि भारतीय टीम को इस समय गेंदबाजी के मामले में पीछे छोड़ना मुश्किल है। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिस प्रकार से उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए हमारी टीम के बल्लेबाजों को बैकफुट पर डाला है और हमारे बेसबॉल इफेक्ट को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ने का कार्य किया है। उसी के चलते हमारी टीम लगातार दबाव
दबाव में आ गई और मैच में पीछे हो गई।